हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी एमटीएस के 6 फरवरी के सभी शिफ्टों के इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स, मिसेस शेल्ट आदि दिए गए हैं। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी क्वेश्चन लाते रहें आगे की शिफ्टों के लिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सिनोनिम्स से। कहाँ से? सिनोनिम्स से। तो कौन सा वर्ड पूछा गया था? वर्ड पूछा गया था मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है, मेटिकुलस का क्या मतलब होता है? मेटिकुलस का मतलब केयरफुल या प्रिसाइज, जो है ना, केयर, जो केयरफुल हो या प्रिसाइज, उसे कहते हैं मेटिकुलस। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे पेन स्टैकिंग, सरप्लस, पंक्चुअस, पंचुअस का बना हुआ पंक्चुअस, कंसाइंसियस, फैटिडियस और एग्जैक्ट, जो है ना केयरफुल है वो एग्जैक्ट है, ठीक है? और थ्रो 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 थ्रोज, ठीक है? ये हुए इसके सिनोनिम्स। उसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लोपी और सैलो बेनली, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स होंगे, जैसे सबसे पहले पूछा गया था गिव बैक। एक शब्द दिया गया था गिव बैक। इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो भी पूछे गए हों, इसमें हम आपको दोनों ले आए हैं, एंटोनिम्स भी लाए हैं और सिनोनिम्स भी लाए हैं। तो गिव बैक का क्या मतलब होता है? गिव बैक का मतलब होता है, तो गिव बैक का पहले एंटोनिम्स देख लेते हैं, फिर सिनोनिम्स देख लेंगे। तो गिव बैक के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? गिव बैक का मतलब होता है रिटर्न। क्या होता है? गिव बैक का मतलब होता है रिटर्न। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टेक अवे, कीप, रिटेल, विथहोल्ड, कॉन्फिसेट, सीज, अप्रोप्रिएट, स्टीलिंग, स्टील, डिनाई, होल्ड बैक, डिप्राइव, ठीक है? क्या क्या हो जाएंगे? इसके इंपोर्टेंट हो जाएंगे डिप्राइव, होल्ड बैक और अप्रोप्रिएट, विथहोल्ड, स्टीलिंग, कॉन्फिस्केट, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अब गिव बैक के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे ये रिटर्न, रिस्टोर, रिफंड, रेम्बर्स, रिपे, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट इसका मतलब होता है गिविंग, रिटर्न, रेसिप्रोकेट, ठीक है? अगला देखते हैं। और होता है रेमोपेंस। रेमोपेंस का मतलब होता है मेक अमेंड, किसी को अमेंड देना, यानी किसी को वचन देना, ठीक है? रिमिट मतलब होता है सेंड बैक या रिटर्न मनी। रेंडर मीन्स होता है टू गिव या पे बैक, किसी को रुपया लो वापस कर दो, रेंडर कीजिए। रेंसिटेट और रिबेट, ठीक है? ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक तो है रेमिबोर्स, रेसिप्रोकेट और रिमेट और रेंडर और रिबेट, ये हो जाएंगे प्रमुख सिनोनिम्स। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला वर्ड पूछा गया था क्या? डिप्रेस्ड। डिप्रेस वर्ड दिया गया था। इसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो भी पूछे गए हों, उसका इसके हम दोनों लाए हैं। डिप्रेस के एंटोनिम्स भी लाए हैं और सिनोनिम्स भी लाए हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसके डिप्रेस्ड के पहले हम देखते हैं एंटोनिम। डिप्रेस्ड मीन्स क्या होता है? डिप्रेस्ड में होता है दुखी या सैड, कह सकते हैं। डिप्रेस्ड में जो है ना, डिप्रेशन में हो, डिप्रेस पर डिप्रेशन से बना है, ठीक है? इसके ना डिप्रेशन से, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स हो जाए चीयरफुल, जॉयफुल, ऑप्टिमिस्टिक, इलेटेड, बॉयंट, एबिबुलेंट, एंथुसियास्टिक, जुबिलियंट, एक्जुलेंट, ठीक है? क्या क्या हो जाएंगे? चीयरफुल, जॉयफुल, ये तो सबको पता होते हैं। अब देखते हैं इंपोर्टेंट। ऑप्टिमिस्टिक, इलेटेड, बॉयंट, इलिबियंट, एंथुसियास्टिक, जुबिलियंट और एक्जल्टेंट, ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, या इन्हें हम कह सकते हैं, ये है ना, हैप्पी के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है? हैप्पी के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। और एंथुसियास्टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बुओयंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो आता ही रहता है एसएससी में। और जुबिलियंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है? ये अच्छे वर्ड हैं जो हम छांट छांट कर लाए हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। किसके? डिप्रेस्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिप्रेस्ड मतलब दुखी। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिजेक्टेड, डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, मेलनकॉली, मिसरेबल, डिस्परेटेड, ग्लूमी, मोरस। मोरस का मतलब सलन या इल टेम्पर्ड। मोरस का मतलब सलन या इल टेम्पर्ड, ठीक है? ये इसको जाएंगे फिर हम सिनोनिम। डिप्रेस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इन्हीं से हम कह सकते हैं सैड के सिनोनिम्स। सैड के सिनोनिम्स से डिप्रेस के एक तो डिजेक्टेड, इंपोर्टेंट देखते हैं। डिजेक्टेड, डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट, मेलनकॉली बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है? और डिस्परेटेड,
ग्लूमी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें कम से कम मेलनकोली, ग्लूमी 3-3 बार तो पूछी जा चुकी है एसएससी में, 3-3 से 4-4 बार, लगभग हर एक पेपर में आते ही आते हैं वर्ड, ठीक है। और एक होता है मोरस, मोरस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और देखते हैं और इसका हो जाएगा, अगर इसका ईडियम्स देखा जाए तो ईडियम्स क्या हो जाएगा, डाउन इन द डंप। डाउन इन द डंप मतलब कऊ डब्बे में, कऊ गड्ढे में गिर जानो, या माउथ, डाउन इन द डंप या डाउन इन द माउथ मतलब कऊ के मुंह में चले गए, मतलब कऊ के गुस्से का शिकार हो गया, तुम गुस्सा हो, कऊ के गुस्सा का दुखी हो गए, ठीक है। या तो इनफॉर्मल टर्म टू बीइंग अनहैप्पी, तो इसका क्या मतलब होगा, डिप्रेस का डाउन इन द डंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लो। इनफॉर्मल टर्म ऑफ बीइंग अनहैप्पी मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आप अनहैप्पी रहा, तो डाउन इन द डंप यानी आप डंप चले, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड दिया गया था कलरफुल, क्या दिया गया था, कलरफुल। तो कलरफुल के सिनोनिम्स देखते हैं, कलरफुल के पहले सिनोनिम्स देखेंगे फिर एंटोनिम्स देखेंगे, जो भी अपना चल रहा है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, कलरफुल के सिनोनिम्स होता है विब्रेंट, क्या होता है विब्रेंट, विब्रेंट मतलब होता है ब्राइट और स्ट्रीकी, जो एकदम चमकीला हो और सफेद हो, ठीक है, कलरफुल का विब्रेंट। इससे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे विविड, ब्रिलियंट। कलरफुल का मतलब जो आदमी होशियार होगा वो कलरफुल होता है, विविड मीन्स होता है क्लियर या कलरफुल, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे विब्रेंट, विविड, ब्रिलियंट, मल्टी कलर्ड, वेरिएटेड, क्रोमेटिक, शाइनिंग, रेडिएंट, प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब इसके देखते हैं, जैसे ब्रिली, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मल्टी कलर्ड में कई कलर होंगे, और बेरगी गेटेड वन होता है, बेरगी गेटेड वन में कलरफुल, क्रोमेटिक। यदि CHR हो, ये रूट वर्ड है, क्या है, अगर कहीं पे भी ये CHRO लिखा हो, क्रो लिखा हो, तो उसका मतलब भी होता है कलर से, ठीक है। क्या होता है कलर, ये इसका कलर का रूट वर्ड है CHRO, तो क्रोमेटिक, क्रीमेटिक और शाइनिंग। यदि कलरफुल होगा तो शाइनिंग होगा, वाइब्रेंट होगा, विविड होगा, और रेडिएंट, ग्लोइंग भी कह सकते हैं, कलरफुल को कह सकते, कलरफुल को ग्लोइंग भी कह सकते हैं। अगर तुम ग्लो करोगे तो तुम कलरफुल ही होगे, ठीक है। ऐसे कलरफुल को एक तरीके से हैप्पी के उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, जो हैप्पी होता है वो कलरफुल होता है, ये इसी से ग्लोइंग का दिया गया है। अगला देखते हैं, अब इसके एंटोनिम्स देख लेंगे कलरफुल के। कलरफुल के एंटोनिम्स हो जाएंगे डल, कलरलेस, ड्रब, मोनोटोनस, पेल, और सबड्यूड, लाइफलेस, पेन, वेपिड, ठीक है। तो कलरफुल के एक हैप्पी, अगर हैप्पी के में देखा जाए तो ये मोनोटोनस हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, वेपिड हो जाएगा, डल कलरलेस हो जाएगा, ड्यूल हो जाएगी, ये हो जाएंगे इसके प्रमुख एंटोनिम जो ऐसे से पूछे जाते हैं, सब वही एंटोनिम्स हैं। क्या हो जाएगा, डल, कलरलेस, डर्व, मोनोटोनस, पेल, सबड्यूड, लाइफलेस, प्लेन, वेपिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला अगला वर्ड दिया गया था कोची, COZY, कोजी का एंटोनिम्स पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एंटोनिम। तो सबसे पहले हम कोजी का मतलब देख लेते हैं। कोजी अपने आप में एक वर्ड नहीं है, इसके 3 अलग अलग मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं कोजी के, 3। तो पहले चलो देखते हैं सॉरी, कोजी के मतलब देखते हैं। कोजी के 3 मतलब होते हैं, क्या होते हैं। एक तो कोजी का मतलब होता है नोक, अगर नोक के संबंध में इस न जो हो जा, यदि चैट के संबंध में है तो फ्रेंडली होगा, यदि रूम के संबंध में है तो कंफर्टेबल होगा। तो क्या क्या होता है, एक तो कंफर्टेबल भी हो सकता है, अगर कोई रूम के संबंध में कहा गया है तो कंफर्टेबल होगा, अगर चैट के संबंध में कहा गया तो फ्रेंडली होगा, नॉक के संबंध में कहा गया है तो स्नग होगा। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्नग, स्नग, स्नग का मतलब होता है कोजी, कंपैक्ट, कंफर्टेबल, कम्फी। जो ये कम्फी वर्ड है ना, ये भी कंफर्ट से लिया गया था, कंफर्ट, कम्फी वर्ड किससे लिया गया था, कम्फी वर्ड कंफर्ट से लिया गया था। वार्म, अगर वेलकमिंग, अगर आप किसी को स्वागत कर रहे हो एकदम गर्मजोशी से, ये उसके संबंध में है वार्म, ठीक है। इंटीमेट, इंटीमेट, होमली, होमजी, ये सब इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स की, ठीक है। तो कोजी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्नच, कंफर्टेबल, वार्म, वेलकमिंग, अगर वेलकम के उद्देश्य से वार्म तो है, इंटीमेटेड, होमली, होमजी रहेंगे इसके सिनोनिम्स कोजी के। कोजी के एंटोनिम्स देखते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हो जाएगा अनकंफर्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्ट अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, यानी कोजी का मेन को होता है कंफर्टेबल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनकंफर्टेबल। किसके संबंध में, रूम के संबंध में। अगर फ्रेंड के संबंध में कहा जाता है फ्रेंडली, ठीक है, और ये है रूम के संबंध में, तो एक जगह के संबंध में, ठीक है। अगला देखते हैं, अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। कोजी के एंटोनिम्स हो जाएंगे क्या क्या, अनकंफर्टेबल, रोमी, रोमी मतलब होता है लैक और सगनेस या इंटीमेसी,
लैक ऑफ इंटीमेसी, कोल्ड, चिली, फ्रीजिंग, रिफरिंग टू लैक और वार्मथ। तब अगर ऐसे पढ़ा था ना, मैंने वार्म पढ़ा था ना, वार्म मतलब अगर तुम गर्म जोशी से स्वागत करते हो तो ये उसका है, ये इसे उसका फ्रीजिंग हो जाए, कोल्ड हो जाए, आप किसी का स्वागत नहीं कर रहे हो अच्छे से। इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल क्या हो जाएगा, इन हॉस्पिटेबल में रेफरिंग टू प्लेस और अनप्लीजेंट या हार्श भी हो जाता है कोई का वो एंटोनिम। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन किया गया था क्या, गो ऑन का पूछा गया था, सिनोनिम्स। गो नेम्स का क्या पूछा गया था, नहीं गो ऑन का पूछा गया था, एंटोनिम्स का पूछा गया था, एंटोनिम्स। अरे जो कुछ भी पूछा गया था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम दोनों लेकर आए, अब जो भी हो आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से एंटोनिम्स देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा एंटोनिम्स के हिसाब से, गो ऑन का एंटोनिम्स हो जाएगा स्टॉप। क्या हो जाएगा, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, क्या होता है जारी रखना है, कंटिन्यू। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा, प्रोसीड नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, स्टॉप, बी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, इसका ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है। तो देखते हैं गो ऑन के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, गो ऑन के सिनोनिम्स हो सकते हैं कंटिन्यू, प्रोसीड, रेसिस्ट, रिज्यूम, कैरी ऑन, इंड्योर, परसरवेयर, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स। तो गो ऑन के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू, प्रोसीड, परसिस्ट, रिज्यूम, कैरी ऑन, इंड्योर, प्रिजर्व, ठीक है। अगर कैरी ये यदि अब हम गो ऑन के वो देखें एंटोनिम्स, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टॉप, हॉल्ट, हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, और स्टॉप वाले और भी होंगे जो वो सब हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो इडियम एंड फ्रेजेस कौन सी पूछी गई थी, एक तो पूछी गई थी हैव ए हेल ऑफ टाइम। हैव ए हेल ऑफ टाइम का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है हैव ए बेल ऑफ टाइम, हेल नहीं, हैव ए बेल में अच्छा, हैव ए बेल ऑफ टाइम मतलब अच्छा टाइम होना। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा थ्रोली इंजॉय वनसेल्फ, मतलब अपने आप में अच्छो इंजॉय करनो, एक्सपीरियंस करनो, फैंटास्टिक, थ्रोली इंजॉय वनसेल्फ, एक्सपीरियंस ए फैंटास्टिक, एग्जिस्ट, एक्साइटिंग और फन, और ए वेरी फन टाइम। ये हो जाएगा इसका मतलब हैप्पी बेल टाइम का मतलब होता है तुमने अपने आप में बहुत अच्छा समय बिताया, अच्छा समय और अच्छे से बिताया, इसे कहते हैं हैप्पी बेल ऑफ टाइम, ठीक है। हैप्पी बेल ऑफ टाइम का मतलब होता है थ्रोली इंजॉय वनसेल्फ, एक्सपीरियंस ए फैंटास्टिक और वेरी फन टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मतलब। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, इस इडियम से सिनोनिम्स हो जाएंगे हैव ए ब्लेस्ड या हैव ए ग्रेट टाइम। इसको हम हैव ए ग्रेट टाइम भी कह सकते हैं, हैव ए ब्लेस्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ हैव ए ब्लेस्ड, इसे दूसरा इसका इडियम भी माना जा सकता है, ठीक है, हैव ए बेल टाइम या हैव ए ब्लेस्ड का। अगला देखते हैं एंजॉय वनसेल्फ इमेंसली, हाँ ये भी हो सकता है। इसका क्या भी हो सकता है, तो इसका ये भी हो जाएगा एंजॉय वनसेल्फ इमेंसली या हैव ए ब्लेस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पूछा गया था अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब मौसम की चपेट में आना, मौसम की चपेट में आना मतलब जब मौसम चेंज होता है तो हर एक आदमी बीमार तो पड़ता ही है, ठीक है, हिंदी में समझे जाए तो इसका मतलब होता है मौसम चेंज हुआ और आप मौसम की चपेट में आ गए, ठीक है, तो आप बीमार पड़ गए। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक और अनवेल। अगला देखते हैं, अगला है OWS। OWS का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या क्या दिया गया था, इसमें एक तो दिया गया था, पहला नंबर से देखते हैं, वन पर्सन हु अपोज, वन पर्सन हु अपोज वॉर और यूजेज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है ना लड़ाई करने से बचता है, या तो मिलिट्री जो है ना सेना होती है उसका यूज करने से बचता है, तो उसे क्या कहेंगे, जो है ना लड़ाई करने से बचता है उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। वन पर्सन हु अपोज टू वार, मतलब जो आदमी लड़ने से बचता है उसे कहते हैं पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं जो आ सकते हैं अंग्रेजी शब्दों में, जैसे एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है ए पर्सन अपॉइंट बाय द टू पार्टीज सॉल्व डिस्प्यूट, मतलब बीच बताओ या समझौता करने वालों को कहते हैं आर्बिट्रेटर। एथिस्ट का मतलब होता है हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसे एथिस्ट, ऐसे देखते हैं वन हु लीड ऑस्टियोर लाइफ का मतलब होता है एथिस्ट, ठीक है। अगला देखते हैं एमेचर।
एमेच्योर का मतलब होता है वन हु डज ए थिंक फॉर प्लेजर नॉट ए प्रोफेशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए कोई काम कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए कोई काम करता है, ना कि अपने प्रोफेशन के लिए कोई काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एमेच्योर। एमेच्योर उसे कहते हैं एमेच्योर, ठीक है। ये वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर नॉट ए प्रोफेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है मिसंथ्रोपी। मिसंथ्रोपी मतलब होता है वन पर्सन हु हेट या अवॉइड मैनकाइंड। जो है ना मानवता से घृणा करता है, उसे कहते हैं मिसंथ्रोपिस्ट, ठीक है। वन पर्सन हु हेट या अवॉइड मैनकाइंड। एम्बी डिजास्टर का मतलब होता है एम्बी, जहाँ पे भी लिखा आ जाए AMBI। एम्बी का मतलब ये होता है बोथ, ठीक है। एम्बी का मतलब होता है बोथ, ये इसका रूट वर्ड है एम्बी का। तो एम्बी डिजास्टर्स का मतलब होता है वन पर्सन हु कैन यूज बोथ एंड विद इक्वल स्किल। ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से काम करने में सक्षम हो, यानी दोनों हाथों से लिखने में सक्षम हो, एम्बी डिजास्टर्स कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला वर्ड है हेरिटिस। क्या है? अगला वर्ड है हेरिटिस। पर्सन हु होल्ड कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। हेरिटिस का मतलब होता है HERETIC। हेरिटिस का मतलब होता है पर्सन हु होल्ड कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है ना सबसे विपरीत ही अपनी रखता हो ओपिनियन, अपने अपने विचार सबसे अलग ही रखता हो, उसे कहते हैं हेरिटिस। अगला देखते हैं, अगला है क्लेप्टोमैनिक। क्लेप्टो रूट है चोरी का, और मैनिक का मतलब होता है आदत से मजबूर, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति तो चोरी करने से मजबूर हो, क्लेप्टोमैनिक, यानी ए पर्सन हु कंपल्सेशन टू स्टील, क्लेप्टोमैनिक, ठीक है। अगला देखते हैं, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है ए पर्सन टू ए फॉरिजन लैंड टू सेटल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की धरती पर गया अपना घर छोड़ के, तो उसका घर यहाँ था, वो यहाँ से छोड़ के चला गया दूसरे देश में, अब यहाँ पे वो रहने लगा, तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश से अपने देश में आके रहने लगे, उसे मतलब जो पहले कहीं और रहता था अब वो अपने घर वापसी आ गई, तो एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट का मतलब होता है अपना घर छोड़ के बाहर चला जाए। जैसे कि एक उदाहरण मान लो, ये इमिग्रेंट का, तो एक आदमी इंडिया में उसका घर है, ठीक है, वो इंडिया छोड़ के USA चला गया, तो इसी का इमिग्रेट हो गया। अगर यही आदमी का दादा दादी इंडिया के थे, अब वो US में रह रहा है ऐसे ही जॉब वॉब के चक्कर में, फिर वो वहाँ से छोड़ के इंडिया चला है, तो इसे कहते हैं एमिग्रेट, ठीक है। एमिग्रेट और इमिग्रेट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है लिंग्विस्टिक। LINGUIST। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वन पर्सन हु स्किल टू सेवरल फॉरेन लैंग्वेज। मतलब LINGUIST लिंग्विस्टिक, ये लैंग्वेज से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब है लिंग्विस्टिक जो है ना बहुत सी विदेशी भाषाएं बोल लेता हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला इंट्रोवर्ट। मतलब इंट्रोवर्ट वन पर्सन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता है, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुल के, ठीक है। हो गई प्रमुख। बट अगर देखते हैं और हो जाएगा एपोस्टेट हु एबंडन्ड हिज या हिज रेलिंग। एपोस्टेट मतलब होता है धर्म त्यागी। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म के जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो, ठीक है। अगला देखते हैं, इफेमिनिएट। मतलब इफेमिनिएट फीमेल से फेमिनेट हो गया तो फेमी को, ठीक है, फीमेल से संबंधित। तो ये व्यक्ति जो वुमेन को लाइक करता है, इफेमिनिएट। और बायगॉट, BIGOT, बायगॉट का मतलब होता है इंटॉलरेंट और अदर। पर पर्सन वो इंटॉलरेंट ऑफ अदर, मतलब जो है ना किसी को सह नहीं सकता है, बायगॉट कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा पूछा गया था OWS। वन पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग इज एंड एवरीवेयर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास रखता है कि ईश्वर सब जगह है और सब कुछ देखता है। वन पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, मतलब प्रत्येक चीज में गॉड है, प्रत्येक जगह गॉड है, तो उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैंथिस्ट। पैंथिस्ट कहते हैं जो ये मानता गॉड सब जगह है, और एथिस्ट कहते हैं जो गॉड में विश्वास ही नहीं करता, और थीस्ट कहते हैं जो गॉड में विश्वास रखता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पूछा गया था एरिस्टोक्रेसी। कौन सा वर्ड गया था? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द हाईएस्ट सोशल क्लास, मतलब उच्च लोगों के द्वारा
गवर्नमेंट चलाना, एरिस्टोक्रेसी। अगर सी आर, देखो एक वर्ड बताते हैं, CRACY, क्रेसी का मतलब होता है क्या? क्रेसी का मतलब होता है राज या गवर्नमेंट, ठीक है, ये होता है क्रेसी का मतलब। अब इसे देखते हैं, अरिस्टो, अरिस्टो का मतलब होता है हाईएस्ट सोशल क्लास, हाईएस्ट क्लास, ठीक है, यानी अपर क्लास कह सकते हैं, मतलब उच्च लोगों के द्वारा। तो इसका मतलब होगा उच्च लोगों के द्वारा शासन, उच्च लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। गवर्नमेंट बाय द नोबलिस्ट, इवलाइट और हायर, इलाइट और हायर सोशल क्लास, ये होगा या अरिस्टोक्रेसी का मतलब। अब देखते हैं अरिस्टोक्रेसी को समझते हैं। अरिस्टोक्रेसी रेफर टू ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ए सोशल स्ट्रक्चर वेयर पावर इज हेल्ड बाय ए स्मॉल privileged ruling class, often the nobility of those with high social या economic status। मतलब एक उच्च वर्ग के हाथ में सत्ता पहुंच जाना को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। जैसे पहले राजा महाराजों के पास थी, वो अरिस्टोक्रेसी थे, कोई एक विशेष प्रवास के पास रहती थी, ये भी मान सकते। अरिस्टोक्रेसी इज derived फ्रॉम द ग्रीक टर्म मीन रूल बाय द बेस्ट। जो अरिस्टोक्रेसी है, ये ग्रीक का शब्द के एक टर्म है जिसे कहते हैं रूल बाय द बेस्ट से लिया गया है। फिर किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से। अरिस्टोक्रेसी कहाँ से लागू होता है? ग्रीक टर्म से, जिसका मतलब होता है रूल बाय द बेस्ट, अरिस्टोक्रेसी, तो अच्छे के द्वारा शासन, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी सिनोनिम्स देख ले जाए, उसके सिनोनिम्स हो जाए नोबिलिटी, इलाइट, गेंट्री और द अपर क्लास, ये जो उसके सिनोनिम्स। अगला अगला पूछा गया था स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी करने वाले को कहते हैं इंसेक्ट, मतलब कीड़े पतंगों, जो है ना कीड़े पतंगों की स्टडी करते हैं इंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। अगर LOGY है तो उसका मतलब होता है अध्ययन से संबंधित है, और इंटोमो का मतलब होता है कीट पतंगे, तो कीट पतंगों को कहते हैं इंटोमोलॉजी। कुछ और प्रमुख देख लेते हैं, ठीक है, सब डिसिप्लिन कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि एक कैलियोपैट्रोलॉजी, मतलब होता है स्टडी ऑफ बीटल्स। लेपिडोप्टेरोलॉजी मन होता है मंथ एंड बटरफ्लाई, मोथ एंड बटरफ्लाई। एपियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बी। एपियोलॉजी। मैरक्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आंट। फॉरेंसिक इंटोमोलॉजी मतलब होता है ऐसे ही जो है लैब में कराते हैं इंसेक्ट की लीगली। अगला पार्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं मिससेप्ट में पूछा गया था कि ना एक शब्द की एक दिया गया था, ये है ये मोनी, इसे ये 4 बार दिया गया था और इसमें सही छांटना था 4 में से। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। हेगेमोनी कौन सा होता है? HEGEMONY। HAGE गलत, HEAG गलत, HAGE गलत, HE, इसका कौन सा सही है? इसका पहला सही है। और हेगेमोनी का मतलब क्या होता है? तो हेगेमोनी पहला वाला सही आंसर। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे डोमेनशिप, सुपरमेसी, अथॉरिटी, द कंट्रोल एंड पावर। हेगेमोनी मतलब होता है पावरफुल कह सकते हैं, अथॉरिटी कह सकते हैं, जो कंट्रोल रखता है, जो सुपरमेसी होती है, जो किंग भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं हेगेमोनी का मतलब। अगला क्वेश्चन अगला दिया गया था स्ट्रोनिक, क्या दिया गया था? बट स्ट्रोनिक को समझाया गया था। तो स्ट्रोनिक का क्या स्पेलिंग होती है? स्ट्रोनिक की स्पेलिंग होती है HIS, देखो HIS सब में है, T भी सब में है, R भी सब में, R के बाद I इसमें नहीं है, HISTRIONIC। इसका कौन सा सही है? इसका दूसरा सही है, क्योंकि ये पूरी वर्ड मिलती। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं स्टोनिक होता है पुरानी प्राचीन सभ्यता, ठीक है। फाइंड द मिसस्पेल्ड। अब इसमें क्या था? इसमें 3 वर्ड दिए गए थे। कितने वर्ड दिए थे? इसमें 4 वर्ड दिए गए थे, जिसमें से 3 सही थे और 1 गलत था। हमें इसमें से गलत वाले को छांटना था, ऊपर में से हमें सही वाले को छांटना था, इसमें हमें गलत वाले को छांटना था। इसमें कौन सा गलत है? क्रिटिसिज्म, CRITICISM, क्रिटिसिज्म सही है। क्रिटिक्स, CRITICS, क्रिटिक्स में से होता है आलोचना, ये भी सही है। और क्रिटिसाइज, CRITIS, क्रिटिसाइज, ये भी सही है, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला वर्ड कौन सा है? अगला क्रिटिकल, CRITICAL होता है, ठीक है। क्या होता है? CAL, इसमें एक L एक्स्ट्रा है, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और स्पेलिंग गलत हो जाएगी, CRITICAL हो जाता है। क्रिटिकल की स्पेलिंग एक L होता है, इसमें डबल है, ठीक है।
अगला देखते हैं, अगला वर्ड दिया गया था लैकोनिक। क्या दिया गया था? लैकोनिक। तो लैकोनिक का मतलब क्या होता है? LACONIC। लैकोनिक का मतलब होता है, ये होता है इसका वर्ड LACONIC, मतलब चौथा वाला सही है ऑप्शन, ठीक है। तो लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है यूजलेस वर्ड। मतलब इसे लैकोनिक को एक मतलब से लैक भी किया जा सकता है, लैक भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। वैसे लैकोनिक का अगर मेन सिनोनिम्स देंगे तो ब्रीफ हो सकता है, ब्रीफ हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लेस हो सकता है, लैक हो सकता है, इसके प्रमुख सिनोनिम्स हो जाएंगे लैकोनिक के। अगला देखते हैं, अगला वर्ड दिया गया था, अगला वर्ड दिया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, मतलब किसी चीज़ को आपने एग्जीक्यूट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन तो ये आया था उसमें मिसेस फील्ड में आया था, जिसे हमने डायरेक्टली सही करके लिख दिया है। क्या है उसकी स्पेलिंग? IMPLE, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगी? IMPLENTATION, इम्प्लीमेंटेशन, ये होगी इसकी सही स्पेलिंग। इसका मतलब क्या होता है? तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, कैरिंग आउट, एनफोर्समेंट और इफेक्चुएशन, रियलाइजेशन, परफॉर्मेंस, फुलफिलमेंट हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब एक लाइन दी गई थी, उसमें भरने के लिए दिया गया था। तो कौन सा था वर्ड? वो सेंटेंस था, ही एपोलाइज्ड हिज मिस्टेक टू द मैनेजर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही एपोलाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक टू द मैनेजर। यहाँ पे आएगा फॉर, यहाँ पे आएगा टू, ठीक है। ऑप्शन दिए रहे होंगे, जैसे फॉर और टू दिया गया होगा, टू फॉर दिया गया होगा, बाई टू दिया गया होगा, विथ और वो दिया गया होगा, ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे। तो इसमें मैंने आप सही ऑप्शन रख दिए। सही ऑप्शन होगा पहले का फॉर टू। अगला देखते हैं, अगला था ए न्यू स्पोर्ट कार इज रेडी सेल इन दिल्ली। मतलब एक नई स्पोर्ट्स कार बेचने के लिए तैयार है। तो इसमें कौन का ऑप्शन होगा? इन टू फॉर बाई, तो क्या होगा? JD फॉर, रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी, रेडी टू सेल नहीं होगा, इसमें रेडी के साथ टू नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, रेडी फॉर सेल। तो आज जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको सब करा दिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की अपडेट के लिए बेल आइकन का भी दबा लें। तो थैंक यू, धन्यवाद।